वेलकम आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम सोल्व करेंगे 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, और आपको अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कौन से चैप्टर का? सिलोगिज्म चैप्टर का। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसने क्या दिया है, सभी डिब्बे कुत्ते हैं। देखो ये हो गए डिब्बे, ये क्या है? कुत्ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? चूहे हैं। और क्या को दिया? कुछ चूहे सेब हैं। कुछ चूहे क्या हैं? सेब हैं। ठीक है, अब पहला निष्कर्ष क्या निकला? कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। देखो डिब्बा, ये जो डिब्बे हैं ये सभी कुत्ते हैं, तो पहले वाला क्या हो जाएगा? ठीक हो, गलत हो जाएगा। दूसरे वाला क्या? कुछ चूहे कुत्ते नहीं है। कुछ चूहे, ये चूहे हैं, कुत्ते नहीं है ये, जबकि ये वाले कुत्ते क्या हैं? चूहे हैं, तो दूसरे वाला भी क्या हो गया? गलत। तो तीसरे वाला क्या है? कुछ सेब चूहे हैं। ये देखो सेब, ये कुछ सेब हैं जो क्या है? चूहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेकंड क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? सीरीज का। अब देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया 5, 11, 23, 47 और 95। 5 का डबल करूंगा मैं और +1 करूंगा तो कितना आएगा? 11। सेम एज इट इज 11 को 2 से गुणा करूंगा और +1 करूंगा, कितना आ जाएगा? 23। सेम एज इट इज 23 को 2 से गुणा करूंगा और +1 करूंगा, कितना आ जाएगा? 47। सेम अगर 93 को 2 से 95 को 2 से गुणा करके 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 191। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। ठीक है, देखो CLUTCH, इसको क्या, इसने क्या नीचे लिखते हैं, क्या दिया इसने? DNXXH और N। 3 पे, 12 पे, U21 पे, T20 पे, 3 पे, H8 पे, 4 पे, 14 पे, X24 पे, X24 पे, H8 पे और N13 पे, सॉरी N14 पे। किस पे? N14 पे। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, पहले वाले में +1, दूसरे वाले में -2, तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में 24 वाले में क्या किया? इसमें 21 में 3 ऐड किया, तो उसके बाद इसमें क्या किया? +4। उसके बाद 3 वाले में 8 में क्या किया? +5 और लास्ट 8 वाले में क्या किया? +6। यानी कि अगर मैं दोबारा बताऊं तो इसने क्या किया? देखो पहले 3 CLU, इसमें इसने क्या जोड़ा? 1 D, L12 था, L12 में 2 जोड़ा तो क्या बन गया? 14। 14 पे क्या आता है? N। ठीक है, उसके बाद U कितने पे? 21 पे, 21 पे 3 जोड़ा इसने 24। सेम वॉलेट को देखते हैं, देखो WAL, W कितने पे? 21 पे, सॉरी 23 पे, एक पे, L12 पे। 1 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 24, 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3, 4 जोड़ूंगा तो हो जाएगा, इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 15। XCO ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में इसने क्या किया? T20 पे था 24, तो यहाँ पे जो L है, L में अगर मैं 12 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 16। 16 पे क्या आता है? P, तो ऑप्शन नंबर 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था ये, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट में आते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ इसने, HSPKXCFU।
ध्यान से देखो, ये दोनों, ये पेयर क्या है, ये ऑपोजिट लेटर हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऑपोजिट लेटर्स हैं, तो सेम एन का उल्टा क्या होगा, एम, ठीक है, ऑपोजिट लेटर्स का सीरीज ये हो जाएगी। वैसे एम एन भी होता है लेकिन एम बाद में आता है और एन पहले आता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पी का उल्टा के होता है और एम का उल्टा एन होता है, तो ये लास्ट वाले दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो क्या दिया हुआ है, पहले पहले वाले अक्षर को उठाते हैं, ठीक है, डी पी, डी 4, पी 16, उसके बाद एन क्यू, एन 13, सॉरी एम 13 और एन 14, क्यू 17 पे आता है, ठीक है। यहां से देखने को देखो 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, तो ऐसे पता नहीं चल रहा, तो दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या है, ये बनने की ना बंद हो गया, बहन चौथ बाकी हुआ ठीक टाइम पर। एक सफर गलत हो गया था, भी एडिट करनी पड़ेगी पीडीएफ पूरी, मैंने उसमें कट लाना पड़ेगा इस पे। देखो इस सवाल में कैसे सोल्व करेंगे, बोरस ने नया काट ली। देखो कैसे सोल्व करेंगे इस सवाल को, वो देखते हैं हम। डी जी एस पी ई और सी, डी 4 पे, जी 7 पे, एस 19 पे, पी 16 पे, ई 5 पे और सी 3 पे, ठीक है। अब देखो -1, -2 और -3, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब यही लॉजिक लगाते हैं, देखो ई एच के 11 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, -1 करूंगा तो क्या आएगा 4 यानी कि डी, -2 करूंगा तो क्या आएगा 6 यानी एफ, -3 करूंगा क्या आएगा 8 पे क्या आएगा एच एफ डी, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो इस सवाल में क्या देखना होता है, डिफरेंस देखते हैं बेसिकली। 75 का, 65 का, 55 का, 45 का, ठीक है। तो यहाँ पे 45 और 35 का, तो ये बीच वाला है, इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 55 का, ठीक है। अगर मैं 276 में से 55 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 2, 221, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें देखो कैसे क्या लिखा हुआ है, इसमें भी लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले सी ओ एम बी ए टी एन पी डी वी सी डी, ठीक है। 3 15 एम 13 बी 2 1 20, एन 13 पी 16 4 वी 22 3 और 4। अब यहां से देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। पहले 3 को देखो और लास्ट वाले 3 को देखो, पहले 3 को देखो लास्ट वाले 3 को देखो। देखो 3 में 1 ऐड किया 4, 15 में 1 ऐड किया 16 और 13 को यहाँ पे n 14 पे आता है, 13 में 1 ऐड किया 14, सेम 22 21 में 1 ऐड किया 22, 1 में 2 ऐड किया 3, 20 में 3 ऐड, 20 में डी का बी, मतलब पहले वाले में समझ में आ गया ना आपको क्या करना। पहले 3 ले लेता हूं मैं, जैसे क्रेडिट में सी आर ई। अब इसमें क्या कर रखा है, एक ऐड कर रखा था उसने, ठीक है। ई में 1 ऐड किया
आर में, सी में अगर एक ऐड करेगा तो डी, आर में एक एस, ई में एफ, यानी एफ एस डी होना चाहिए पहले पे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 को लेता है, जैसे इसमें पहले 3 में लिखे, इसमें पहले 3 में देखो, लास्ट वाले में एक ऐड किया, सी में डी, ओ में पी, एम में एन, सेम क्रेट में भी यही हुआ, देखो सी आर ई एफ एस डी, सी में एक ऐड किया डी आ गया, आर में एक ऐड किया एस, और ई में एक ऐड किया एफ, ये बड़ा एफ एस डी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया ना, मेन बात वही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कुछ नहीं करना, बोर्ड मास लगाना है और 1 बाई 1 ऑप्शन को रखना है। ठीक है, अब आ जाए तो नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इनमें जो कॉमन है ना, इन तीन चारों आकृति में, उस कॉमन चीज को देखो। कॉमन चीज क्या है, एक तो नजर आ रहा है मुझे सी, और एक ये वाला एरो, ये दो चीज कॉमन। देखो सी यहाँ था पहले, यहाँ से गया यहाँ, यानी उसने दो चीज छोड़ दी। अब यहाँ से आ गया यहाँ पे, यानी कि 1 और 2, फिर एक छोड़ दी, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया सी यहाँ से आया यहाँ, और अब कहाँ जाएगा, अब 2 छोड़ के आएगा, 2 छोड़ के आएगा तो यानी कि यहाँ आएगा बिल्कुल नीचे, तो नीचे वाले में सी आ गया। अब इस वाले को समझते हैं हम, सी का कैंसिल कर देते हैं सी को। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल गया, सी लास्ट में आना जो पहले वाले ऑप्शन में है। अब दोबारा देखो, पहले वाले क्वेश्चन में सी हो गया था, अब हमें देखना है इस वाले को, क्योंकि सी का मैटर खत्म कर दिया था हमने। देखो एरो है यहाँ, यहाँ से आ गया यहाँ, यहाँ से चला गया यहाँ, यहाँ से आ गया यहाँ, यानी ये भी क्या कर रहा है, 2 2 छोड़ रहा है, यहाँ 1 छोड़ रहा है, यहाँ से शिफ्ट हो गया है यहाँ, फिर इसने 1 छोड़ के ऊपर गया ये, उसके बाद 1 छोड़ के एम को छोड़ के सी नीचे आया, तो यानी ये अब 1 छोड़ के ऊपर जाएगा, यानी सी की जगह पे इस वाली पोजीशन पे आया, दूसरे वाले पे यहाँ पे टी, एस और टी ऑप्शन नंबर पहले में फिक्स होते, 2 ही देखो, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो एस है, इसमें नीचे सी है, इस वाले ऑप्शन में बी है ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, लास्ट वाले ये वाले एलिमिनेट हो गए, इस वाले में डिफरेंशिएट करना है वो आप देख लो, आसान है, मेरे को क्लियर नजर आ रहा है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते थे, पहले पहले अक्षर उठा लेते हैं। ठीक है, क्यू 17 पे, यहाँ पे डैश, डब्लू, जेड, सी, डब्लू 23, जेड 26, सी 3, क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, इसमें +3 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, +3 करके 23, टी 20 पे क्या आता है टी, ऑप्शन नंबर 2 में बस एक ही टी, यानी पहले पे टी आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, सेम वही कंसेप्ट, बोर्ड मास लगाना है और क्या करना है, 1 बाई 1 वैल्यू रख के देखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्या है, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये देखो यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आदमी बैठे। ठीक है, इसने कहा कि ये सिरा हो गया दाया और ये सिरा हो गया बाया। ठीक है, अब इसने कहा ए की बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए आ गया यहाँ पे, बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। उसके बाद इसने क्या कहा, बी ए के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा, 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या गया, बी दाई ओर। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ गया डी। उसके बाद क्या दिया इसने, एफ जी के दाई और ठीक बगल में बैठा है, एफ है जो जी के दाई और ठीक बगल में बैठा है। यहाँ तक हमें एफ और जी का अभी तक पता नहीं, तो एफ और जी को अभी नहीं रखते। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, सी ना तो यहाँ बैठा है और ना यहाँ बैठा है, तो सी कहाँ पे बैठा है, सी के लिए पोजीशन बचती है या तो सी यहाँ बैठा है या इनमें से कहीं 2 पे बैठा है। उसके बाद इसने क्या कहा, ई एच के दाई और किसी एक स्थान पर बैठा है, ई है जो एच के दाई ओर बैठेगा, यानी इस साइड बैठेगा। ठीक है,
किसी एक स्थान पर बैठा है, एच और ए के बीच बैठा व्यक्ति, एच और ए के बीच बैठा व्यक्ति। देखो यहां तक हमें पता चल गया बी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, यानी यहाँ पे। अब बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में यहाँ आ गए। एफ जी के दाईं ओर बैठा है, एफ है जो जी के दाईं ओर, यानी यहाँ पे एफ आ गया यहाँ पे और यहाँ पे जी आ गया, ठीक है। अब इसने उसके बाद देखो क्या कहा है, सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, तो सी कहाँ पे बैठा है, सी बैठा है यहाँ पे, इस वाले इस पे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा है, एच ई एच के दाईं, सी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, ई एच के दाईं और किसी एक स्थान पर बैठा है, तो एच यहाँ पे हो गया और ई आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, एच और ए, ये एच हो गया और ये ए हो गया, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे, कौन कौन, ई और बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से चैप्टर का, ब्लड रिलेशन का। सिंपली ये इक्वेशन दी हुई है और इसको सेम एज इट इज जो ऊपर कोड दिए उसको कोड करेंगे, ए बी, इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान। प्लस का मतलब क्या है, देखो इसका अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है, यानी ए बी की बेटी है, तो इसको रिमूव कर लेता हूं मैं। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब क्या है कि पी क्यू की बेटी है, यानी जो बी है, ए है जो वो बी की बेटी है, ए है बी की बेटी। उसके बाद बी डैश सी, बी डैश सी का मतलब है कि पी क्यू का भाई है, यानी बी किसका भाई है, सी का। सी डैश डी का मतलब क्या है, पी क्यू का इसका निशान का मतलब क्या है, पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, यानी सी डी का बेटा है, डी का बेटा, सी प्लस का हो जाएगा, प्लस से यहाँ पे मेल को डिनोट कर रहा हूं और माइनस से फीमेल को। अब डी डैश एफ, डी डैश एफ का मतलब क्या है कि डी एफ की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, एफ की। अब इसने क्या पूछा, एफ का ए से क्या संबंध है, देखो एफ का क्या हुआ, थर्ड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड और ये थर्ड जनरेशन होगी, तो यानी कि इसका क्या होगा, दादा हो गया, ठीक है। ये इसकी नानी भी हो सकती है, लेकिन एफ क्या है यहाँ पे, एफ मेल है, क्योंकि डी माइनस है, तो ये प्लस का अगर यहाँ पे नाना होता तो फिर हम इसको वैसे रिलेशन निकालते, लेकिन इसने ये प्लस का है, मेल है, तो मेल का दादा ये रिलेशन होगा, थर्ड पीढ़ी में नानी नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन बात होती है आंसर एलिमिनेट करना। कौन से चैप्टर का सवाल है, डिक्शनरी का। कितनी बार सॉल्यूशन करवा चुका हूं, बहुत बार, अब की बार क्या करेंगे, नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करवाते हैं, डरना नहीं है। देखो इसने क्या कहा, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, देखो 2 समानांतर पंक्ति बना ली, इसमें बैठे 4 आदमी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब उसने कहा कि पहली पंक्ति में 6 7 8 और 9 बैठे हैं और उनका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी इनका मुंह कहाँ पे है, इस साइड है, दक्षिण नीचे होती है, ठीक है। और पंक्ति 1 2 3 4 में बैठे उनका मुंह उत्तर की ओर, उत्तर की ओर है, यानी इनका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है। उत्तर भारत दक्षिण भारत, ऐसे मैप से याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि 9 उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, पहली लाइन में यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन बैठा है, 9, बायां किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, इस तरफ क्या होता है, दायां होता है, ठीक है। ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण, ठीक है। आइए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठा, 9 उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, 9 यानी कि यहाँ पे 9 नहीं बैठा, 9 बैठा यहाँ पे, जो अंतिम बाएं सिरे पर बैठा उसके बगल में, और 4 के ठीक सामने है, यानी यहाँ पे 4 है। 3 उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, 3 है जो उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर, यानी कि यहाँ पे बैठा 3, और 2 उसके ठीक बगल में बैठा है। 3 उनकी पंक्ति में
अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, यानी तीन, देखो सपोज अब दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। देखो दो समानांतर लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका मुंह इस तरफ है और इनका मुंह इस तरफ है। इस वाली लाइन में इनका बायां होगा यहाँ और इनका होगा दायां, लेकिन ऊपर वाली लाइन में ये कंसेप्ट गलत हो गया था। देखो कंसेप्ट अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा, अब ये देखते हैं। यहाँ पे इनका फेस इस साइड है तो इनका ये बदल जाएगा, अब इसका यहाँ पे दायां नहीं होगा, अब इनका यहाँ पे बायां होगा, क्योंकि इनका फेस इस साइड है और इनका यहाँ पे दायां होगा। फेस ऑपोजिट होने से उनकी लेफ्ट और राइट साइड चेंज हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट एक साइड फेस करके बैठे हैं तो उनका लेफ्ट और राइट बदल जाता है। जैसे हम सामने वाले से किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसका लेफ्ट हमारा राइट और उसका राइट ऑपोजिट होते हैं, सेम ये कंसेप्ट लगेगा। अब देखो पहली वाली पंक्ति में क्या कहा है, नोन की पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में, अंतिम बाएं पे यहाँ तो यहाँ पे कौन आएगा, नो, ठीक है, उसके बाएं के बगल में, और 4 के ठीक सामने है तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और 3 उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर है, 3 है यहाँ पे, और उसके ठीक बगल में 2 बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठा है 2, यहाँ पे कौन आ गया 1, पहली पंक्ति में कौन था 1 2 3 और 4 था, ठीक है। ठीक है, बगल में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे पंक्ति में उत्तर की तरफ किनका मुंह है, इन इस वाली पंक्ति का मुंह है। ये कौन सी साइड होगी, दक्षिण वाली साइड होगी, दक्षिण की तरफ मुंह है इसका। उत्तर की ओर मुंह करके बैठी पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन है, दाएं पर कौन है 1 है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ने क्या पूछा कि इनमें से वो डायरेक्शन को आकृति बतानी जो सी फिट आएगी, ये कहाँ पे आएगी, ये देखो यहाँ पे आएगी, ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल मिरर का, अगर कोई चीज सपोज करो कि ऐसे है तो कि अगर ऐसे बन रहा है तो ये है मिरर इमेज, और ये अगर ऐसे नीचे बन रहा है तो ये है वाटर इमेज, ठीक है, ये है वाटर इमेज और ये है मिरर इमेज। अब देखो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, एस तो ऐसे बन जाएगा, एस है जो, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, एस कैसे बनेगा, ऐसे 5 है तो 5 का ऊपर वाला सिरा कांस्टेंट रह के ऐसे बन जाएगा, एच का सेम ही बनता हमेशा, 6 का ऊपर वाला ये सेम रहेगा तो 6 बन जाएगा ऐसे, 8 का सेम बनता, आई का सेम बनता, बी ऐसे तो ये इस साइड बन जाएगा, डी का बी बन जाएगा, और ए कैसे लिखा जाएगा, ए ऐसे लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। जीडी में भी ऐसे सवाल बहुत करवाए थे मैंने, जितनी बार फोल्ड हो रहा है उतनी सिमेट्रिकल शेप बनेगी, कितनी बार फोल्ड हो रहा है 4, तो 4 सिमेट्रिकल शेप बनेगी। अब इसके अंदर शेप है 2, ये वाली शेप है 1, ठीक है, और एक कौन सी शेप है, एक सर्कुलर शेप है, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये कितनी शेप बनेगी 4। अब देखो पहले वाले में भी 4 है, इस वाले में 8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरे इस वाले में भी 4 नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले में 4 है और इस वाले में 4 है, ठीक है। तो अभी यहाँ से पता चल गया कि 2 चीजें एलिमिनेट, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 1 और 2। अब ऑप्शन 2 और ये देखें, ये इसके साथ में सिमेट्रिकल बनेगा, ये वाली शेप है जो ये सिमेट्रिकल बनेगी, लेकिन इसमें वर्टिकल ऑपोजिट है तो ऑप्शन नंबर 4। जितनी बार पेपर फोल्ड होगा उतनी ही शेप बनेगी, 4 है, अगर 2 बार हो रहा है तो 2, और अगर 3 बार हो रहा है सपोज करो कोई पेपर तो इसकी 3 सिमेट्रिकल शेप बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें रिलेशन बताना, देखो कैसे बताना, क्या कुछ है। देखो पहले वाले अक्षर को उठा लेते हैं, देखो एम और के, एम 13 के 11, क्यू ओ, क्यू 17 ओ 15, यानी क्या हो रहा है -2 सेम एच इट इज जेड 26 पे, 26 में से -2 करूंगा कितना आ जाएगा 24, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट होगा क्योंकि बाकी तीनों में सभी में क्या है 24 है। अब देखो इसमें भी एफ है 2 में भी और इसमें भी एफ है, तो एफ को नहीं पता करना, आई बीच वाला जो तीसरे वाली डिजिट है वो अलग है, देखो इसमें था जेड
और इसमें x। अगर मैं पहले उठाऊं, इसको उठाऊं तो इसमें था a और इसमें था y। z कितने पे आता है? 26 पे, x 24 पे, 1 और 25, यानी कितने का डिफरेंस है? 2 का। सेम अगर इसमें उठाऊंगा मैं, तीसरे नंबर पे है जो b में से अगर 2 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा? b 2 पे आता, 2 में से 2 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, यानी बीच में आएगा z। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट सवाल में। देखो, ऐसे सवालों में लास्ट और फाइनल वाला उठाना होता है। 6 + 9 कितना होता है? 15। 15 को 135 से करूंगा, 15 निमा 135। सेम 16 और 13 को ऐड करेंगे, 16 प्लस में 13 तो कितना हो जाएगा? 29। 29 के 9 से गुणा करेंगे, 9 नीम 81, 1 असल गया 8, 9 दूनी 18 और 8 26। सेम यही कंसेप्ट लगाएं तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। आपको डेली वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, और बुक बाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, ओके बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।